चलिए पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर बढ़ा जाए। हम लोग जो है पिछले क्लास तक ये देख चुके थे। हम लोग इसमें बेसिकली क्या देख रहे थे इसमें। हाँ, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम लोग, है ना। हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाया जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए, ये तो जो था सेकंड में सोडियम एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया था, ठीक है ना। यानी कि आपका जो हेलो एल्केन है वो सोडियम एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, है ना, कैसे रिएक्शन कर देगा। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की ओर देखा जाए। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहला दर्शाता है। इसमें जैसे हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन पहला है, तो आपने देखा कि एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन से कराएंगे। जलीय विलयन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह Na प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा, है ना। टूटेगा तो आपका OH जो है इस पर रिएक्शन कर लेगा नाभिकीय स्नेही अभिक्रिया दे करके। ठीक है, इसको जो क्रियाविधि दिखाया गया था कि NaOH है, पहले ये टूटेगा दो भाग में, Na प्लस OH माइनस में, और फिर उसके बाद आपका जो हेलो एल्केन वाला है ये भी टूटता है ना। CH3 डेल्टा प्लस ये क्यों, क्योंकि ये इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच रखा है ना, इसलिए इस पर माइनस डेल्टा चार्ज चढ़ेगा, इस पर प्लस डेल्टा चार्ज चढ़ेगा। ठीक है, और आंशिक द्विध्रुवीय गुण दर्शाएगा ये इस कारण से। ठीक है, आंशिक द्विध्रुवीय गुण दर्शाएगा ये, तो अच्छे से लिख देते हैं। आंशिक द्विध्रुव गुण गुण दर्शाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब OH है, इस तरह से अपने क्या करेगा कि जैसे ही ये अलग अलग हुआ तो इस पर जैसी कमजोर बंधन से है, बैक साइड से अटैक करेगा विपरीत दिशा से, और विपरीत दिशा से अटैक करके और एक जो है पार्शियली जो है बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि जैसे ये पार्शियली बॉन्ड बनाया फिर इधर क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा इस तरह से, पूरी तरह से ये एल्कोहल रहेगा। ठीक है ना, एल्कोहल बना देगा। अब दूसरा था सोडियम एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया था, है ना। सोडियम जो है एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन था। ठीक है, इस तरह से। तो हमने इसमें देखा, इसमें देखिए कि आपका CH3X है ये, और एक ये है एल्का ऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, इसका अभिक्रिया होगा इसमें, तो Na प्लस और ये माइनस में टूट जाएगा, दो आयन में टूटेगा ही, है ना, मेथॉक्सी जिसको बोलेंगे, और टूटेगा इस तरह से। तो क्या है इसमें कि यह इसमें से ये और ये एक्स रिएक्शन करके आपका अलग हो जाएगा, और एक जो है आपका X16, हाँ समझिएगा, ये इसको साथ रिएक्शन का अलग हो जाएगा और ये इसके साथ जोड़ करके ईथर बना देगा। ये आपका ईथर है, ठीक है ना। ये बंधन से जुड़ गया इस तरह से और जुड़ के इसमें भिड़ा हुआ है। ठीक है, आसान है बिल्कुल। अब नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कर लिए थे सब इसको। फिर आपका ये था कि इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखे थे इसमें, और रिएक्शन करा के इस तरह से हम लोग आगे बढ़े थे, है ना। ये अभिक्रिया को विलयनसन संश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली क्या है, विलियमसन संश्लेषण देख लेते हैं एक बार। एक पेज ऐड कीजिए और लिखिए, इसमें लिखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, स्टार दे करके, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। विलियमसन विलियमसन संश्लेषण विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है ना, ऐसा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आसान है, मतलब सॉरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसा। अब कराया जाए इसको, समझिएगा। मेन मैकेनिज्म ही कहता है
कि CH3CH2I है ना, ये इसकी अभिक्रिया हम अगर कराएंगे CH3CH2ONA से, ठीक है ना। अब जैसे अभिक्रिया कराएंगे इसमें तो क्या होगा, आपका ये तो सबसे पहले छोड़ के जाएगा इसको, ये ग्रुप लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा तो ये छोड़ेगा ही, और इस तरह से जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा रहेगा, माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहे कि इस यहाँ भी क्या है, माइनस हल्का टूटेगा ये पूरी तरह से, है ना, ये माइनस के रूप में टूटेगा और ये जो है प्लस के रूप में टूटेगा। जैसे टूटेगा आपस में तो रिएक्शन करेगा आपस में टूट करके, और क्या होगा कि ये माइनस जो है इस प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा NaI, है ना। और यह जो है इसके साथ भिड़ जाएगा और आपका बना देगा, जैसे इसको साथ में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा C2H5O, और ये भी भिड़ जाएगा इसके साथ तो C2H5, है ना। इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यही आपका विलियमसन संश्लेषण है। अब इसी को ना वर्ड में लिख देना है, कैसे लिखेंगे वर्ड में, चलिए देखते हैं इसको। आ, इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, ऑफ कर लेते हैं, है ना। देखिए लिखिए, सभी लोग जो है बना के लिखेंगे इसमें। लिखिएगा, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल आयोडाइड एल्काइल आयोडाइड एल्काइल आयोडाइड की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ, की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराया जाता है तब तब अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप तब अभिक्रिया के फलस्वरूप डाई इथाइल ईथर डाई इथाइल ईथर का निर्माण होता है। का निर्माण होता है के फलस्वरूप डाई इथाइल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहता है आपका कौन, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। आप उसी चीज को जो रिएक्शन किए कराए हैं उसको आप लिख करा जाइए, लिख दीजिए इसमें, है ना। ये आपका रिएक्शन है, अभी यही है आपका रिएक्शन, ये उसका रिएक्शन हो गया, है ना। ये हो गया इथाइल आयोडाइड, आपने इसको देख सकते हैं, ये इथाइल आयोडाइड हो गया, इथाइल आयोडाइड,
इथाइल आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से इसको बोलेंगे डाईथाइथर बन गया, ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया, सोडियम एथॉक्साइड। इस तरह से सोडियम एथॉक्साइड इस तरह से हो गया, डाईथाइल ईथर बन गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार जो है उतारेंगे, एक बार जो ना लिखे हैं यहाँ, है ना, जो ना लिखे हैं एक बार इसको उतार लेंगे, है ना, जल्दी उतारिए सभी बढ़िया से। चलिए लिख लिए होंगे सभी लोग, लिख लिए हैं तो एक बार बता दीजिए। आप लोग लिखिए जी, हो गया। ठीक है आगे बढ़िए, देखिए। हाँ तो आगे देखेंगे हम लोग। ये रिएक्शन हो गया, अब ये रिएक्शन उतार लीजिए जल्दी से। हो गया, ठीक है लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा प्रतिस्थापन है, एक बार हम लोग जो है करते हैं आगे। तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन देखेंगे अब हम, है ना। एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, अब तक क्या पढ़ रहे थे इसमें, क्या क्या देख लिए। ये देख लिए हम लोग इसमें, एक मिनट, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया देख लिए थे, ठीक है ना। अब है हमारा एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन दिखाना है। तो आप सभी लोग हेडिंग देंगे इसमें, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्या नंबर हो जाता है, तीसरा। एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब कि चूंकि हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें क्या है कि एमिनो समूह द्वारा, क्यों, क्योंकि एमिनो समूह प्रतिस्थापित कर सकता है, इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता की जो दर है वह जो है एल्काइल हैलाइड की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, और इसलिए जो है ये उसको प्रतिस्थापित कर सकता है कि नहीं। चलिए एल्काइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराते हैं, इसमें क्या आएगा। ठीक है, एमिनो समूह देखते हैं ना, आप जानते हैं ना आप लोग, एमिनो समूह होता क्या है, तो नहीं समझते एमिनो समूह क्या होता है, एमिनो नहीं मालूम है। देखिए सुनिए, ये आपका NH3 क्या अमोनिया है, इसको आप दो भाग में तोड़ दीजिए, एक H और NH2 में, ठीक है। तो ये जो इसमें से ये गायब होगा ना, गायब होने के बाद ये समूह बन जाएगा, फंक्शन ग्रुप NH2, इसको बोलते हैं एमिनो समूह। क्या बोलेंगे, ये एमिनो समूह है, यही है। अच्छा, हाँ, यही है आपका एमिनो समूह, ठीक है। तो ये एमिनो समूह से प्रतिस्थापन किसका होगा, किसका होगा बताइए। हाँ, एमिनो समूह से प्रतिस्थापन होगा एल्काइल, सॉरी, हैलोजन समूह का, ठीक है ना, वो प्रतिस्थापित होकर के कैसे करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें एल्किल हैलाइड के, देखो इसमें लिखेंगे हम लोग, जब एल्किल हैलाइड को, जब एल्किल हैलाइड को को बंद नली में, को बंद नली में सांद्र अमोनिया के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, सभी लिखते चलिएगा जी, सांद्र अमोनिया के द्वारा अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है
तो तो एमिनो का एक मिश्रण बनता है। एमिनो का एक मिश्रण बनता है। तो अब एमिनो का एक मिश्रण बनता है। चलिए, अब इतना पहले हम लोग ने बनाए इसको, ठीक है ना, पहले एमीन बनाए। अब देखिए, आपने पूछा था ना कि एमिनो होता क्या है, तो उसको हम लोग कराते हैं। अब एल्किल हैलाइड को ले लिया हमने, जैसे एल्किल हैलाइड के रूप में ले लिया मैंने C2H5Br, एथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, ETHYL, इथाइल, BROMIDE, ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस इथाइल ब्रोमाइड की को जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया गया। वो भी कैसा अमोनिया, तो सांद्र अमोनिया, है ना। प्लस में हो गया आपका NH3। ठीक है, अब NH3 के साथ जैसे रिएक्शन किया इसने, रिएक्शन करेगा तो आपका होगा क्या कि ये टूटेगा दो भाग में। बताइएगा कैसे टूटेगा, कि एक H और एक NH2 दो रूप में टूटेगा ही, है ना। और ये जो होगा माइनस के रूप में, चूंकि इसके इससे इलेक्ट्रॉन क्या है, सुने ध्यान से, अगर ये दोनों की तुलना करा जाए तो इसकी विद्युत घनत्व ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे इस माइनस इस पर क्या चलेगा, हल्का प्लस। ठीक है, प्लस माइनस चढ़ जाएगा इस पर अलग अलग। और यहाँ भी क्या है, ये माइनस तो रहेगा ही, आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, और ये प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये माइनस, ये प्लस इसके साथ भिड़ कर HBr के रूप में गायब हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका C2H5NH2, है ना। ये क्या है, इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन का निर्माण करेगा, इथाइल एमीन का निर्माण करेगा ये, समझा। तो ये इथाइल एमीन बन करके इसमें रेडी हो गया। अब हम इससे प्रतिस्थापन कराएंगे, है ना। तो आप इतना पढ़े लिखिए जल्दी से, जो ना लिखे हैं यूट्यूब वाले भाई भी, आप लिख लीजिए जल्दी से इसको। जल्दी से कर लीजिए एक बार। हो गया इतना, चलिए, इथाइल एमीन बन गया। अब समझाते हैं आगे। देखिए, चूंकि क्या है कि ये रिएक्शन बंद नली के अंदर कराया जा रहा है, ये नली है, और इस तरह से इसको जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और एक तरफ से ढक दिया गया है पूरी तरह से, और इसके अंदर कराया जा रहा है ना। क्या रहेगा, बारी बारी से टूटेगा। ठीक है, ये बारी बारी से क्या होगा, टूटेगा। तो समझिए, देखिए, पहली बार में आपका जो बन के रेडी हुआ है वह है C2H5NH2। अब बताइए, ये जो बन के रेडी हुआ, यह फिर भिड़ेगा आपका किससे, C2H5Br से, है कि नहीं। और फिर भिड़ेगा इस तरह से, समझिए ध्यान से, यहाँ चलते चलेंगे सभी लोग। अगर ये फिर से भिड़ेगा तो फिर आपका क्या होगा, एमिनो समूह जो है इसको प्रतिस्थापित करेगा, है ना। और मेन बात इसका, फिर सॉरी, इसका एक H जो है फिर इसके साथ भिड़ करके आपका आगे बढ़ेगा। तो आप बताइए इसमें क्या बनेगा, C2H5। बताइएगा, बिल्कुल हम आराम से समझते चलेंगे। देखिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा कि C2H5, और इसमें क्या है कि हाइड्रोजन इसके साथ इतना बंधन बना दिया है, आप समझिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से ये जो है इसके साथ बॉन्ड बहुत जबरदस्त बना के बैठल है ना। 3 2 5 बॉन्ड बनाया है इस तरह से, समझा, ट्रिपल बॉन्ड है। तो बताइए, अब इस पर ये भिड़ेगा, यानी कि आपका इस तरह से PR अभी टूटेगा, यानी माइनस बनाएगा, ये प्लस बनाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है भिड़ेगा इस पर, अगर आए के इस पर अटैक करेगा तो क्या इसको तोड़ पाना संभव है, नहीं। तो ये इसको नहीं तोड़ पाएगा सर, ये इसको हाइड्रोजन को तोड़ेगा। ऐसा में ये किसको तोड़ेगा, हाइड्रोजन को तोड़ेगा, और ये अलग हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे हाइड्रोजन अलग होगा इसमें। तो देखिए, एक एक हाइड्रोजन गायब हुआ तो इसका एक और बंधन बचेगा, तो ये जो है इसके साथ बंधन बना करके आपका इसका होल स्क्वायर बना देगा। मतलब कि ऐसा समझिए, थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें। मतलब ये है कि C2H5 आपका ये तो है, एक तो है ही है पहले से, सुनिए, C2H5 तो है ही ये।
अब इसमें क्या है, चूंकि एक हाइड्रोजन हटेगा और किसके साथ जाएगा, Br के साथ रिएक्शन करके, है ना। तो इसमें ये वाला जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका होल स्क्वायर बचेगा और इस तरह से NH जुड़ जाएगा और आपका जो है वो HBr के रूप में गायब होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है डाई एल्किल बोल देंगे इसको, या डाई इथाइल बोल देंगे, डाई इथाइल, डाई इथाइल एमीन, डाई एथाइल एमीन का निर्माण होता है इसमें। एथाइल एमीन इसको बोलेंगे, एथाइल एमीन। इथाइल एमीन इस तरह से बन गया, समझ में आया। चूंकि ये बंद नली के अंदर ही है तो अभी ये टूटेगा फिर से, है ना। तो आपका जो C2H5 है, हॉल ट्वाइस जो इस तरह से जुड़ा हुआ है NH के साथ, यह पुनः भिड़ेगा किसके साथ, C2H5Br के साथ, है ना। और ये पुनः जो है क्या करेगा, इसमें इसमें पुनः एक और हाइड्रोजन गायब होगा इसमें, ठीक है। और हाइड्रोजन गायब होगा तो C2H5 ये हॉल 3 हो जाएगा, है ना। और इसमें N आ जाएगा, अब प्लस में फिर क्या गायब होगा, HBr, ठीक है। ये हो जाएगा ट्राई ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल एमीन। क्लियर है, इतना बता दीजिए एक बार। बारी बारी से देखिए, बेसिकली क्या है आप समझिएगा, बहुत आसान है। क्या बात किया गया है इसमें कि एल्किल हैलाइड को बंद नली में सांद्र अमोनिया के द्वारा अभिक्रिया कराया गया है। तो क्या होता है कि एमिनो का एक मिक्सर प्राप्त होगा, क्योंकि बंद नली में कराया जा रहा है ना, तो ये बार बार प्रतिस्थापित करता रहेगा हाइड्रोजन को, है ना। अब अमोनिया सांद्र रूप में है तो इसके रूप में टूट रहा है, H प्लस NH2 के रूप में टूट रहा है, H प्लस NH2 इस तरह से है, तो आपका ये प्लस इस माइनस के साथ भिड़ करके आपको HBr के रूप में गायब होगा, ठीक है। अब जैसे HBr के रूप में इसके साथ गायब हुआ तो ये भिड़ जाए किसके साथ, इसके साथ। क्यों, इसको क्यों अलग कर पाया, इसको तोड़ क्यों पाया ये, क्योंकि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी कि NH2 का जो विद्युत ऋणात्मकता है वह Br की तुलना में क्या है, ज्यादा है ना। इस कारण से इसने क्या किया कि इसको जैसे कराएंगे विक्रिया तो ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, सुना ना, सुने आप लोग कि अगर जैसे एक जंगल है और उसके अंदर एक शेर है और दूसरा शेर अगर आ गया तो वो शेर अगर ताकतवर रहेगा तो जो शेर रूल कर रहा है ना उसको भगा देगा ही, ठीक है ना। तो वैसे ये है कि अगर यहाँ पे इसके साथ है Br, ठीक है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच ले है, लेकिन अगर लड़ाई चल रहा है इसमें तो अगर ये उसके पास भिड़ा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, यानी इस ओर खींचेगा, इस ओर खींचेगा बल लगा करके, तो ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। और जैसे ये अलग होगा तो इसके साथ क्या अलग हो रहा है, इसके साथ प्लस मिल रहा है ना, तो फिर इसके साथ मिल जाएगा और मिल करके HBr के रूप में गायब होगा। अब चूंकि पहला एक चीज बन गया, ये एक बन गया, अब उसी तरह से क्या है, सेकंड है। अब देखिए ये चूंकि बना बना पीछे बन गया, अब पुनः HBr इससे अभिक्रिया करेगा इथाइल ब्रोमाइड से, ठीक है। और रिएक्शन करेगा जैसे ही तो उसके बाद आपको ये बना देगा, ठीक है। HBr गायब होगा वहां से, फिर वह जो है आएगा इस रूप में और यह अभिक्रिया करेगा इसके साथ, ठीक है। अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल एमीन का निर्माण करेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, इतना बना लीजिए सभी लोग। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग, पुनः चूंकि बंद नली के अंदर ही है तो पुनः ले लेते उसको, यानी C2H5 का हॉल 3 जो है यानी कि N के रूप में ऐसा है, और उससे करेगा रिएक्शन कौन, HBr, फिर से इस बार, हाँ एक मिनट रुक जाइए, HBr नहीं करेगा, कौन करेगा, ये करेगा, यानी कि C2H5Br, क्योंकि बंद नली के अंदर है तो चलेगा ही। तो बताइए ये माइनस ग्रुप में आएगा, ये प्लस ग्रुप में आएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो अब इस बार क्या हुआ ना कि प्रतिस्थापित नहीं करेगा, इस बार जो चूंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं तो क्या प्रतिस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अब इसके अंदर से एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेगा वो, तो दोनों चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसके अंदर रहेगा,
अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जो प्लस है और माइनस ही है, इसके साथ जुड़ जाएगा आपका, पुनः ये जाएगा इसके साथ, तो C2H5 का यहाँ पे हो जाएगा होल 4, है ना। और एन पर प्लस जैसे ही आया तो इसके साथ ये माइनस चिपक जाएगा, Br, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम लोग जो है, क्या बोलेंगे, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, क्या चाहिए, इथाइल है ना, चार को बोलते हैं टेट्रा इथाइल, इथाइल, टेट्रा इथाइल। और फिर आपको जो होता है अमोनियम, ये एन प्लस याद रखिएगा। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन प्लस में रहे तो उसको अमोनियम के नाम से बोल सकते हैं, अमोनियम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि अमोनियम क्या होता है, NH4+, ठीक है। तो NH4+ जो है अमोनियम का रूप है, यानी कि इसका मतलब कि प्लस में चार्ज किसका है, नाइट्रोजन का है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजन जब भी प्लस में उसको अमोनियम बोल सकते हैं। चलिए, तो इसमें क्या, टेट्रा इथाइल अमोनियम, अमोनियम, Br के लिए क्या होगा, ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बन करके रेडी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपने देखा कि ये पूरी तरह से मिक्सर प्राप्त हुआ। इसमें देखा आपने कि सर एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा, इसमें बेसिकली क्या है कि NH2 ये समूह है, ये प्रतिस्थापित किया और आपका ये बन के रेडी हुआ, ये एमीन बना, दूसरा एमीन इस तरह से बना डाईइथाइल एमीन, तीसरा बना ट्राईइथाइल एमीन, चौथा बना टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इस तरह से संपन्न होता है, ठीक है। क्लियर इतना, बताइए एक बार। हाँ तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक जो है नोट बना के लिखिएगा, एक नोट बना के लिखिएगा सभी लोग। इतना हो गया है ना, आप एक बार पीछे देख कर लेते हैं, मैं यूट्यूब के लिए आप लोग लिख दिए है ना, ठीक है। टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा बबुआ। लिख लिए सभी, लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे नोट बना के लिखिए इसमें, हाँ नोट बना के लिखिएगा। लिखिए, नोट बना के लिखिए, अमोनिया एक एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ठीक है। अमोनिया क्या है, कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। चलिए कैसे आप समझते हैं इसको, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें, क्योंकि इस एग्जाम्पल एल्काइल ब्रोमाइड का ही है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 CH2 और Br, ये एल्काइल ब्रोमाइड है, ये इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना। और इस पे अभिक्रिया अगर कराया जाए अमोनिया के, चूंकि हम लोग यही अभिक्रिया देखे थे NH3 का, ठीक है, क्योंकि तो इसके पास पता है कि नाइट जो अमोनिया है, इसके पास क्या है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं, समझिए, ये है आपका अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला यही होता है ना, NH3। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते क्या है सर, एक बार उसको चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा, नहीं मालूम है, ठीक है देख लीजिए। हाँ तो देखिए अमोनिया का लोन पेयर कैसे है, क्या बोलते हैं, उस सब समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समय ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन की अगर बात करें हम, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो होगा 2 और
5 है ना, 2 और 5 यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, लेकिन जो है बॉन्ड बनाने में केवल पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड बनाने के लिए बेसिकली कितना पार्टिसिपेट करेगा? 3 ही। आप अगर ध्यान से देखोगे इसको, चलिए अमोनिया है ना, आप करके देखिए एक बार। नाइट्रोजन इस तरह से है, एक हाइड्रोजन इसने यहाँ रखा, नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, ठीक है। और इसने जो है क्या किया कि एक हाइड्रोजन के साथ पेयर बनाया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया तो ये भी दिया और यहाँ से ये भी दिया, ठीक है। अब बताइए सुनिए ध्यान से, इसके साथ जो इसके पास 5 है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है? 5, 1 2 3 4 और 5। तो 3 के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बाकी 2 क्या है? फ्री है। लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो क्या है, बॉन्ड बनाने में सहायता तो ले रहा है। 2 4 6 8, 8 तो हो गया, यानी 8 ही चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन ये क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि लोन, सॉरी, ये क्या है कि पेयर के रूप में रहेगा और लोन रहेगा। लोन मतलब कि अलोन, अलोन में अकेला, ये बॉन्ड बनाने में सहायता नहीं कर रहा है, ये अकेला है, अलग है। देखिए ये तो बॉन्ड बना रहा है ना जी, इसके साथ देखिए बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्या है, ये अकेला है, अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, समझ में आया ना? हाँ यही है। और ऐसे जितना भी रहेगा सबको, सबके साथ ऐसे ही रहेगा। इसलिए अमोनिया क्या है कि हाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखेगा। अब समझ देखिएगा, नाभिक स्नेही क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि आप इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे इसमें, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको। देखिए C है और H2 है, इस तरह से ऊपर क्या है, CH3 है और इसके साथ Br लगा हुआ, ठीक है। ये NH3 है, अमोनिया NH3 है। अब करेगा क्या ये कि इसके साथ ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे करके यहाँ पे चूंकि क्या है, समझिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है, खींचा, इस पर माइनस बन गया चार्ज, ठीक है, और इस पर हल्का प्लस डेल्टा का चार्ज बना है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बन गया। अभी क्या करेगा ये, इस समय ये जो है देखेगा कि चोरी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम इसके साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके और इसके ना माइनस को, जो ये है ना ये प्लस वाला है, इसको कम करते हैं इसकी, है ना। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन देगा और दे करके इलेक्ट्रॉन और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, एक पार्शियली बॉन्ड बनाएगा, तो ना नाभिक सीधे नाभिक पर अटैक करेगा इस पर, ठीक है। तो होगा क्या ये क्या करेगा, अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये जो है इस पर दे, इसको दे देगा, समझ आया। इलेक्ट्रॉन को जैसे दिया तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और ये जो है, सुनिए, ये इसमें से जो इलेक्ट्रॉन लेना था इसको ये ले लिया पूरी तरह से, इसमें माइनस चार्ज आ गया, समझाया। यानी कि ऐसा हुआ जब, तो देखिए ऐसा जब जैसे हुआ तो आपका जो NH3 है ये प्लस चार्ज आ गया इस पर, है ना, और ऊपर तो खैर CH3 रहेगा जस की तसी, और इस तरह से आगे अगर बढ़ा जाए इसमें H2, है ना, और इस पे क्या आ गया, Br माइनस, परमानेंटली आ गया चार्ज, ठीक है। ये दे करके इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, इसी का है। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन चूंकि गया ना इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन इधर दिया, ई जो है यहाँ से यहाँ आ गया, ये चला गया इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है। तो ये एक नाभिक स्नेही का काम करेगा, समझ, अमोनिया किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का काम करेगा, क्योंकि ये नाभिक स्नेही इस पर इलेक्ट्रॉन दे करके और बॉन्ड बना लेगा आंशिक रूप से, ठीक है। चूंकि दिया तो इससे प्लस चढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गया, इधर ट्रांसफर करेगा, और चूंकि इधर के पास बॉन्ड इसका बन गया पूरी तरह से, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, फिर भी बॉन्ड क्या है, बना हुआ है। ये बोला है कि बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनाओ मुझके साथ, लेकिन मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा रहेगा, ठीक है, तुम पूरा ले लो, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लो, है ना, वो पूरा ले लो। लेकिन चूंकि इसके तो इसका भी इलेक्ट्रॉन था ना, ये पूरा खींच लिया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर से ये लिया, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये लिया यहाँ पे, और इधर दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये इससे प्लस के साथ बना करके जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसे ये बॉन्डिंग काम करती है, क्लियर। तो इसलिए बोला जाता है कि अमोनिया क्या है, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक हुआ, क्लियर है इतना। हाँ क्योंकि ये पार्शियली बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, हाँ हाँ।
इस तरह से। ठीक है, तो टूट करके आपको जो है इस रूप में, ये इस रूप में बना देगा। अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे H प्लस ये Br के रूप में टूटेगा और अलग कर देगा। अब इसमें देखिए वही बोला गया मैं कि ये बीच का एक बनेगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। ये होता है इंटरमीडिएट्स, बीच का जो बना ना, ये इंटरमीडिएट्स कहलाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इरेज। ये जो बीच में बना ना, ये इंटरमीडिएट्स है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट्स का निर्माण हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। और ये ये जब आगे जो है अभिक्रिया देगा, यानी कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें से जो प्लस बना वो और ये माइनस के साथ रिएक्शन करके अलग चला जाएगा, जैसे कि अच्छा बॉन्ड बना लेगा ये, एक और इलेक्ट्रॉन दे करके बढ़िया से जुड़ जाएगा, है ना। तो NH2 के साथ बॉन्ड बनाया और इस पे क्या है, CH2 यहाँ दे दिए और CH3 आपका यहाँ है, और ये अलग कर दिया किसके साथ, तो HBr के रूप में ही अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एथाइल एमीन। एथाइल एमीन। इसमें बेसिकली क्या हुआ, इसमें हुआ सर यही कि आपका Br जो है वह NH2 के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। यही आपका था एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है ना, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अमोनिया से कराते हैं, H प्लस के रूप में आप टूटेगा, इससे बनाएगा, ये मैंने डायरेक्टली बता दिया था। और इसको फिर हमने जो है मैकेनिज्म के थ्रू समझाया भी यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना अमोनिया एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, और उस वहाँ से मैकेनिज्म चला धीरे धीरे। तो आपको यहाँ समझे, इसको बोलते हैं हम लोग जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे। इंटरमीडिएट्स बोलेंगे, जिसको संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं हिंदी में, है ना। और उसके बाद जो है रिएक्शन के बाद आपका वो बनाएगा, इथाइलेमिन का निर्माण करेगा। ठीक है, ऐसा क्लियर है। तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना हो गया है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हम्म, ठीक है, लिखिएगा आगे। नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, इसमें लिखिएगा क्या नंबर हो जाता है, चौथा। नाइट्रिल, या हाँ नाइट्रिल, नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, चलिए हेडिंग दीजिएगा सभी लोग इस सर। हम्म, हेडिंग दीजिए सभी लोग, नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखिए अभिक्रिया कराइए इसमें, समझिएगा। हमने जो है ले लिया, मान लीजिए कि CH3 CH2 और ये है Cl, या फिर इसको ले लेते हैं Br। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया इसमें, इस बार KCl के साथ कराया। ठीक है, और ये जलीय रहेगा ना। और जैसे अभिक्रिया कराया हमने, तो क्या हुआ कि ये प्लस और ये माइनस, चूंकि ये आयनिक होता है तो जल में जाते ही क्या रहेगा, टूट जाएगा। ठीक ना, K प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। हाँ, यहाँ भी क्या होगा, चूंकि पता है कि ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचे रहेगा अपने पास, माइनस बनाएगा और ये पार्शियली निगेटिव बनाएगा, यानी पार्शियली निगेटिव, और ये पार्शियली पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो Br है उससे ज़्यादा ताकतवर होता है Cn का, साइनाइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में ये ज़्यादा ताकतवर से खींचता है। तो जैसे ही दोनों को एक साथ रखिएगा ना, ये क्या करेगा, ये पीछे से अटैक करके इस पर या इस पर अटैक करेगा, यानी Cn जो है, Cn, एक मिनट, देखिए इसको फिर से लिख लेते हैं, और जब समझना ही है तो ठीक से समझ लेते हैं। Br है, माइनस के रूप में खींचे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे खींच रहा है पूरा,
अब इधर ही खींच रहा है, तो बताइए कि इसके पास चूंकि पार्शियली पॉजिटिव तो आएगा ना जी, इलेक्ट्रॉन का क्या है, घना तो यहाँ पे घटेगा। जैसे ही देखा तो ये क्या करेगा, ये आएगा इस पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ से अगर इस पे अटैक किया है Cn जो है माइनस, तो यहाँ पे दिया इसको, तो क्या आएगा, इसमें कुछ स्थिरता आएगा, स्थिरता आएगा तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा। और ये जो है क्या करेगा, सुनिए ध्यान से, इस था खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा अपनी ओर, ठीक है ना, देगा इलेक्ट्रॉन अपना। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड जो है कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्योंकि माइनस दे रहा है ना, तो जिससे क्या होगा, स्थिरता आएगी इसके साथ, ठीक है ना, स्थिरता आएगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, और टूट करके आपको यहाँ पर मैंने बोला ये पार्शियली बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना, फिर इसको ये अलग कर देगा, यानी कि इसके यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3CH2CN, और फिर आपका जो है Br अलग हो जाएगा, Br माइनस, ठीक है। और फिर यहाँ पे चूंकि Cn अलग हुआ है, यानी पोटेशियम भी तो अलग हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा कि K प्लस ये Br माइनस के साथ भिड़ करके KBr के रूप में अलग हो जाएगा, समझ में आया? तो इस तरह से अलग हो जाता है। और यहाँ पे बन गया आपका साइनो एथेन, है ना, या एथाइल नाइट्राइल बोल देंगे इसको, एथाइल नाइट्राइल बोल देंगे, एथाइल नाइट्राइल, ठीक है, इस तरह से समझ में आया ना, यानी KBr के रूप में आपका ये अलग हो जाएगा, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन देता है, तो ये नाइट्रिल मूलक, ये एक्चुअली नाइट्रिल मूलक बोल देंगे उसको हम, Cn को जो है IUPAC में नाइट्रिल मूलक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, ऐसा। तो इसको जो है क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपने वर्ड में, ढालिए इसको सभी को, है ना, इसको यहाँ नीचे कर देते हैं, और एक वर्ड के रूप में लिखना जरूरी है, लिखेगा इसको जब 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 एल्किल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अभिक्रिया की अभिक्रिया KCN के साथ, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड, है ना, के साथ कराया जाता है, कराते हैं, ऐसे कर देंगे, कराते हैं, तब तब साइनोस साइनाइड समूह, तब साइनाइड समूह, देखिए साइनाइड समूह यानी कि Cn हो गया, यही इसी को नाइट्राइल समूह बोलेंगे, समूह, हैलाइड समूह, हैलाइड समूह कौन सा, X माइनस को को प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापित कर प्रतिस्थापित कर पर कर नाइट्रो एल्केन का निर्माण करेगा, या एल्केन नाइट्राइल बोल देंगे, एल्किल नाइट्राइल का निर्माण करेगा, एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, ठीक है, ऐसा। तो कर लीजिए एक बार इसको, ये कर लीजिएगा इसको, है ना, ये रिएक्शन है, आप देख सकते हैं इसको कि ये इथाइल ब्रोमाइड है,
एक मिनट रुक जाइए, इसको साफ सुथरा ही कर दिया जाए। है ना ऐसा। तो देखिए ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, कर देते हैं इसको, लिख देते पहले एथाइल ब्रोमाइड। अभी क्रिया हुआ ये पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है। और अभिक्रिया किया तो आपको पता है कि एक जो है एक इंटरमीडिएट्स का निर्माण होगा, यानी कि बीच वाला बीच बनेगा इसमें। ठीक है। तो वो बनने के लिए क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा वो, यानी कि CH3 है यहाँ पे और CH2 है, और एक बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड बना करके इसमें CN क्या करेगा, अटैक करेगा। है ना। और धीरे धीरे ये बॉन्ड क्या होगा, जाता रहा किसके साथ, Br के साथ। ठीक है। ये और फिर तीसरे चरण में क्या हुआ, कि तीसरे चरण में क्या होगा कि इसमें आपका ये जो पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, इसको हटा देगा। ठीक है। तो आपका इसमें बन जाएगा आपका CH3 CH2 और CN आ जाएगा। है ना, इस तरह से। और आपका जो है Br लेविंग समूह के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एथाइल साइनाइड। एथाइल नाइट्राइल बोल दे, नाइट्राइल कर देते हैं, एथाइल नाइट्राइल का निर्माण करें इस तरह से। है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट्स के रूप में आपका ये काम किया, यानी संक्रमण अवस्था बोल देंगे इसको, संक्रमण अवस्था का निर्माण करें। इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। और आपका ये जो है क्या रहेगा, Br गायब होगा यहाँ पे, और चूंकि क्या है यहाँ पोटेशियम भी बन के रूप, आयन के रूप में बना है, तो वह इसके साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में अलग हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, नाइट्रिल मूलक, यानी कि आपका जो CN है ना, CN मूलक, ये प्रतिस्थापित कर रहा है किसको, ये आपका प्रतिस्थापित कर रहा है हाइड्रो, ये जो आपका हैलाइड समूह है ना उसको, और प्रतिस्थापित हो रहा है, तो यानी कि यह अभिक्रिया कैसा हो गया, ये हो गया आपका नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझा ना। तो इस तरह से संपन्न होता है। क्लियर। तो नाइट्रिल मूलक हो गया इसमें। चलिए इतना उतारिए जल्दी से। हाँ एक बार उतार लीजिए सभी लोग। हो गया ना, उतार लिए होंगे अब तक। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या देख लिए एक बार। विलियमसन संश्लेषण आज हम लोग अच्छा से लिख लिए उसको। ये आपका रिएक्शन था, ऊपर वाला रिएक्शन में लिख लिए। है ना। फिर हमने देखा एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो एमिनो समूह ने कैसे प्रतिस्थापित किया, बेसिकली इसके लिए हमने जो है एक बंद नली में जो है एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने अमोनिया के साथ कराया। ठीक है। तो अभिक्रिया करने के बाद एथाइल एमीन का निर्माण हुआ। ठीक है। इससे फिर हमने इसको, और चूंकि क्या सतत रूप से चलता जाए, क्योंकि बंद नली है ना, तो जब तक पूरी तरह से प्रतिस्थापित ना हो जाए तब तक चलता रहेगा, और पूरा एमीन का एक मिक्सचर प्राप्त हुआ। ठीक है ना ऐसा। फिर ये बताया था कि अमोनिया एक नाभिक स्नेह अभिकर्मक है। फिर उसको प्रमाणित करने के लिए इसको हमने देखा, इंटरमीडिएट्स बना, इस तरह से चीज़ें बनी। ठीक है। फिर आपका नाइट्रिल मूलक से प्रतिस्थापन सीखे कि नाइट्रिल मूलक बेसिकली क्या है, ये सनाइड मूलक है, तो सनाइड मूलक के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। पोटेशियम सनाइड से करा रहे क्रिया इसमें, क्योंकि सनाइड जो समूह है ना, सनाइड जो है वह जो है ज़्यादा, इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसके तुलना में, तो हैलाइड के तुलना में, इसके तुलना में। इसलिए ये क्या करेगा, उसको तोड़ कर प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ पर CN चला जाएगा, यानी कि ये जो है हैलाइड समूह जो है प्रतिस्थापित हो जाएगा सनाइड समूह के द्वारा। ठीक है।
और आपका इथाइल नाइट्राइल बनेगा। संक्रमण अवस्था जरूर बनेगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें एक इंटरमीडिएट्स का निर्माण होगा, तो अंत में इसको क्या करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रभावित करे ना, ये इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, तो क्या करेगा, इसको धीरे धीरे ब्रोकन डाउन कर देगा, ठीक है। ये आगे बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के प्लस भी बाहर जा रहा है उसमें है, और बी आर भी माइनस भी है, तो दोनों भीड़ करके आपस में अलग रूप से के वी आर के रूप में गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखते रहिएगा ना, एंजॉय कीजिए, ठीक है।